श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम श्लोक संख्या 68 तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 69, 70, 71 और 72। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक अर्थात 68वें श्लोक में पढ़ा कि श्री राम ने अपने पराक्रम का विश्वास दिलाने के लिए अपने पराक्रम के विषय में सुग्रीव के मन का जो संदेह था उस संदेह को मिटाने के लिए श्री राम एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष और एक पाताल में विशाल पर्वत, इन सब का एक ही बाण से छेदन करते हैं, इन सब को एक ही बाण से भेद देते हैं। तब सुग्रीव के हृदय में जो राम के पराक्रम के विषय में संदेह था वह संदेह मिट जाता है। तत्पश्चात सुग्रीव बाली के पास किष्किंधा नगरी में राम को लेकर पहुंच जाता है। अब वहां पहुंचने के बाद क्या होता है तो 69वें श्लोक के माध्यम से श्री नारद जी कहते हैं कि अनुमान ने तदा ताराम सुग्रीवेण समागतः निजघान चेतत्रैनम शरेण एकेन राघव अर्थात अनुमान माने मना करके, तदा माने तब, ताराम अपनी पत्नी तारा को, सुग्रीवेण समागत सुग्रीव के पास आकर के बाली युद्ध करता है। निज घान और निश्चित रूप से मार दिया चे उस बाली को, तत्र एकेन शरेण केवल एक ही बाण से, राघव श्री राम। तो यहाँ इस श्लोक का अन्वय होगा कि तदा तारान अनुमान सुग्रीवेण समागतः बाली युयुधे तत्र च राघव एनम एकेन शरेण निजघान। अर्थात तदा तब तारा अपनी पत्नी तारा को, तारा किसकी पत्नी थी? बाली की पत्नी तारा। तो तदा तब कब? जब सुग्रीव किष्किंधा में आकर बाली के राज दरबार के बाहर से उसे पुकारता है, युद्ध के लिए ललकारता है, तब बाली युद्ध के लिए आता है लेकिन उसकी पत्नी तारा उसको आने से रोकती है। तब बाली तारा अपनी पत्नी तारा को अनुमान अच्छी तरह से समझाकर, अच्छी तरह से मनाकर, अच्छी तरह से संतुष्ट करते हुए, अनुमान ने अच्छी तरह से संतुष्ट करते हुए सुग्रीव के पास में आकर के समागत यानी सुग्रीव के साथ पास में आकर बाली युयुधे, बाली युद्ध करता है। बाली ने युद्ध किया। कौन सा काल है? कौन सा काल? परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल क्या होता है? जिसको हमने देखा नहीं, केवल सुना है।
तो बाली ने सुग्रीव के पास आकर युद्ध किया। किससे? सुग्रीव से। सुग्रीव के पास आकर सुग्रीव से युद्ध किया। तत्र च, और वहां तब राघव श्री राम ने एनम, इस बाली को, एनम किसके लिए आया है यहाँ? इस बाली को एकेन शरेण, एक ही बाण से निजघान मार दिया, निजघान मार दिया। एकेन शरेण, एक ही शरेण बाण से। इस प्रकार से इसके शब्दार्थ होंगे। तब अन्वय शब्दार्थ के बाद हम प्रसंग में क्या लिख सकते हैं? प्रसंग में लिख सकते हैं कि यहां राम द्वारा एक ही बाण से बाली के मारे जाने का वर्णन है, या वर्णन हमें प्राप्त होता है, मिलता है। ठीक है, तो अर्थ सीधा सा है कि तदा तब, तो हमें पूर्व घटना लिखनी है कि जब सुग्रीव बाली को युद्ध के लिए ललकारता है, तब बाली युद्ध के लिए तैयार होकर जैसे ही राजमहल से बाहर निकलता है, उसकी पत्नी तारा उसे रोकने का प्रयास करती है, उसे रोकती है। तब राजमहल से बाहर निकलते समय बाली अपनी पत्नी तारा को अच्छी तरह से समझाता है, अच्छी तरह से मनाकर संतुष्ट करता है, और सुग्रीवेण समागतः, सुग्रीव के पास में आकर बाली ने युद्ध किया। तत्र च राघव, और तब श्री राम ने, और तब श्री राम ने, अर्थात दोनों भाइयों के इस युद्ध में श्री राम ने एकेन बाणे, एक ही बाण से, एनम, इस बाली को निजघान मार दिया। व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से श्री महामुनि नारद जी कहते हैं वाल्मीकि से कि राजमहल से बाहर निकलते समय जब बाली को उसकी पत्नी तारा रोकने का प्रयत्न करती है, रोकने का प्रयास करती है, तब वह उसे अच्छी तरह से समझाता है कि बाली को पत्नी तारा क्यों मना करती है, क्योंकि उसे पता था कि श्री राम बहुत ही शक्तिशाली है और वे सुग्रीव के साथ हैं। तब बाली उसे समझाते हुए कहता है कि श्री राम शक्तिशाली होने के साथ साथ नीतिज्ञ भी हैं, धर्मज्ञ भी हैं। यदि मैं निर्दोष होऊंगा, यदि मुझ में कोई दोष नहीं होगा, तो मुझे निश्चित रूप से वो नहीं मारेंगे। ऐसा समझाने पर तारा बाली को आने देती है। बाली जब सुग्रीव के साथ युद्ध करता तब श्री राम अपने दिए हुए वचन के अनुसार, अपने धर्म का पालन करते हुए, अपने एक ही बाण से बाली को मार देते हैं, या अपने एक ही बाण से श्री राम ने बाली को मार दिया। श्रीमद् रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, एक ही बाण प्राण हर लेहि, यानी एक ही बाण ने बाली के प्राणों का हरण कर लिया। तब आगे नारद जी अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं 17वें श्लोक में कि ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा, ततः सुग्रीव वचनात् हत्वा बालिनम आहवे सुग्रीवम एव तत्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्। अर्थात ततः, तब उसके बाद, यानी कि बाली के मर जाने के बाद, सुग्रीव वचनात्, सुग्रीव के द्वारा कहे हुए, वचनात्, वचनों को मानते हुए, आहवे,
उस युद्ध में बालिनम हत्वा, बाली का वध करके, बाली को मार करके, तद राज्य, उस राज्य में राघव है श्री राम ने प्रतिपादयत सुग्रीवमेव, सुग्रीव को ही क्या कर दिया, उस राज्य का अधिकारी बना दिया, राजगद्दी पर बिठा दिया। तब अन्वय होगा कि ततः राघव सुग्रीव वचना आहवे बालिनम हत्वा तत राज्ये सुग्रीवम एव प्रत्यपादयत। अर्थात ततः, तदंतर, उसके बाद, बाली के मारे जाने के बाद राघव श्री राम ने सुग्रीव वचना, सुग्रीव के वचनों को पूरा करते हुए, सुग्रीव के वचनों को मानते हुए, आहवे बालिनम हत्वा, आहवे उस युद्ध में, आहवे उस युद्ध में, बालिनम हत्वा, किष्किंधा के अधिपति बाली को हत्वा मार करके, हत्वा प्रत्यय है हत्वा मार करके, तत् राज्य, उस किष्किंधा राज्य पर या उस किष्किंधा राज्य में सुग्रीवम एव, सुग्रीव को ही, सुग्रीवम एव, सुग्रीव को ही प्रतिपादयत, स्थापित कर दिया, बैठा दिया, प्रत्यपादयत, स्थापित कर दिया या बैठा दिया। तो देखो इस श्लोक में अन्वय होगा कि ततः राघव सुग्रीव वचनात् आहवे बालिनम हत्वा तत् राज्ये सुग्रीवम एव प्रतिपादयत। अर्थात श्री राम ने सुग्रीव द्वारा कहे हुए वचनों को मानकर उस युद्ध में बाली को मारकर उस राज्य पर, उस सिंहासन पर, किष्किंधा के सिंहासन पर सुग्रीवम एव, सुग्रीव को ही प्रतिपादयत, स्थापित कर दिया। तो प्रसंग हम लिख सकते हैं कि यहाँ इस श्लोक में बाली के मारे जाने के बाद सुग्रीव के राज्य सिंहासन पर स्थापित करने का वर्णन किया गया है। यह वर्णन मिलता है। अर्थ सीधा सा है कि तब श्री राम ने, हमें पूर्व घटना याद रखनी है कि जब बाली को श्री राम ने एक ही बाण से मार दिया, तब उसके बाद श्री राम ने सुग्रीव के वचनों को मानकर, सुग्रीव के वचनों को मानकर उस युद्ध में बाली को मारकर किष्किंधा के राज्य सिंहासन पर, किष्किंधा की राजगद्दी पर उस सुग्रीव को ही स्थापित कर दिया। अर्थात सुग्रीव को ही राज्य सिंहासन का अधिकारी बना दिया। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि दोनों भाइयों के उस युद्ध में सुग्रीव को यह पता था, सुग्रीव को यह मालूम था कि यदि राम शस्त्र प्रयोग नहीं करेंगे, यदि राम ने शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, तो वह निश्चित रूप से बाली के हाथों मारा जाएगा। अर्थात सुग्रीव बाली के हाथों मारा जाता यदि राम अपने शस्त्र का प्रयोग नहीं करते। तब युद्ध करते समय, युद्ध में लड़ते लड़ते ही सुग्रीव ने श्री राम को हस्तक्षेप कर और उस युद्ध में बाली के मारने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए श्री राम ने एक ही बाण से बाली को मार दिया। तब बाली की मृत्यु के पश्चात किष्किंधा राज्य, किष्किंधा की राजगद्दी, किष्किंधा का राज सिंहासन खाली हो जाने पर, खाली हो जाने पर श्री राम ने सुग्रीव के कहे हुए अनुसार उस किष्किंधा
कि राजगद्दी पर किसको, सुग्रीव को ही स्थापित कर दिया, सुग्रीव को ही बिठा दिया। आगे नारद जी अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं 71वां श्लोक कि सेचे सर्वान समानीय, सेचे सर्वान समानीय, वानरान वानरसवः देशः प्रस्थापयामास दिद्रक्षु जनकात्मजम, अर्थात अन्वय इस प्रकार से होगा कि वानरसवः सेचे जनकात्मजम दिद्रक्षु सर्वान वानरान समानीय दिशः प्रस्थापयामास, अर्थात वानरसवः, वानरों में श्रेष्ठ, वानरों में उत्तम, सेच उस सुग्रीव ने जनकात्मजा राजा जनक की पुत्री सीता जी को दिद्रक्षु देखने के लिए, खोजने के लिए, सर्वान सभी, वानरान वानरों को, सभी वानरों को, समानीय दिशा, समानीय माने सम प्लस आनीय, अपने पास बुला करके, दिशा सभी दिशाओं में, प्रस्थापयामास निश्चित रूप से भेज दिया। लिख सकते हैं वानरसवः, वानरों में श्रेष्ठ, जनकात्मजम राजा जनक की पुत्री सीता जी दिद्रक्षु देखने के लिए, खोजने के लिए, खोजने के इच्छा वाला होगा या खोजने के लिए, देखने के लिए, दिखवाने के लिए, ठीक है, जो भी हो सकता है। सर्वान वानरान सभी वानरों को राजमहल समानीय बुला करके, समानीय बुला करके, दिशा सभी दिशाओं में, प्रस्थापयामास भेज दिया, निश्चित रूप से भेज दिया। निश्चित रूप से भेज दिया। तब प्रसंग लिख सकते हैं कि राजगद्दी पर बैठने के बाद, राज सिंहासन पर स्थापित हो जाने के बाद, सुग्रीव ने सभी वानरों को बुलाकर सीता को खोजने के लिए भेजा। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है, या इसी का वर्णन हमें इस श्लोक में प्राप्त होता है। अन्वय से सीधा सा अर्थ निकलेगा कि वानरसवः, वानरों में श्रेष्ठ, सेचे उस सुग्रीव ने जनकात्मजाम दिद्रक्षु, जनकात्मजाम राजा जनक की पुत्री सीता जी को दिद्रक्षु दिखवाने, खोजने की इच्छा वाला होकर, सर्वान वानरान सभी वानरों को अपने राजमहल में समानीय बुला करके, दिशा सभी दिशाओं में प्रस्थापयामास भेज दिया। तो यहाँ दो घटनाओं का वर्णन है कि पहले जब सुग्रीव राज सिंहासन पर स्थापित हो जाता है, तब उसके मन में सीता जी को खोजने की इच्छा होती है।
तब वह सभी वानरों को जो किष्किंधा में शेष थे बुलाता है और सीता जी को खोजने के लिए सभी दिशाओं में भेज देता है। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि इस श्लोक में सुग्रीव ने श्री राम से की गई अपनी मित्रता को निभाते हुए, अपने वचन का पालन करते हुए, राज सिंहासन पर बैठते हुए सबसे पहले राजा जनक की पुत्री सीता जी को दिखवाने का, खोजने का कार्य करवाया। इसके लिए उसने किष्किंधा के सभी वानरों को पहले राजमहल में बुलाया, सीता जी से संबंधित संपूर्ण उन्हें वृत्तांत समझाया, संपूर्ण वृत्तांत विस्तार से समझाया और उसके बाद सीता जी को खोजने के लिए सभी दिशाओं में वानरों को भेज दिया। तब आगे क्या होता है, नारद जी कहते हैं कि ततो गृध्रस्य वचनात्, ततो गृध्रस्य वचनात् संपाते हनुमान बलि, संपाते हनुमान बलि शत योजन विस्तीर्ण, शत योजन विस्तीर्ण पुप्लुवे लवणार्णव, पुप्लुवे लवणार्णव अर्थात ततो माने तब, यानी कि खोज करने जाते हैं तब, गृध्रस्य गिद्ध के, वचनात् वचनों से, संपाते संपाति नाम का जो गिद्ध था उस संपाति नामक गिद्ध के कहे अनुसार हनुमान बलि, बलशाली हनुमान, शत योजन विस्तीर्ण, 100 योजन तक फैले हुए, 100 योजन तक विस्तार वाले, पुप्लुवे पार करते हैं, पुप्लुवे पार करते हैं, लवणार्णवम, लवणार्णव खारे पानी से भरे हुए समुद्र को, लवण यानी कि खारा, लवणार्णवम खारे पानी से भरे हुए समुद्र को, खारे पानी से भरपूर समुद्र को। तब हम लिख सकते हैं ततः माने तब, कब, पूर्व घटना में याद रखनी है कि जब सुग्रीव ने सभी वानरों को सीता जी को खोजने का आदेश दिया या सीता जी को खोजने के लिए भेजा, तब उसके बाद अन्वय है ततः बलि, बलि यानी कि बलशाली, अलौकिक रूप से बलवान, बलि अलौकिक रूप से बलवान, हनुमान, हनुमान ने संपाते, संपाति नाम का ग्रंथ था, ठीक है, संपाते, संपाते, संपाति नाम के एक, संपाति नाम के एक गृध्रस्य गिद्ध के, गृध्रस्य गिद्ध के द्वारा कहे हुए या गिद्ध के द्वारा कहे हुए या कहे गए वचनात्, वचनों की अनुपालना में, वचनात् वचनों की पालना में, शत योजन विस्तीर्ण, 100 योजन तक विस्तार वाले, शत योजन
विस्तीर्ण फैले हुए 100 योजन 100 योजन तक तो 100 योजन तक विस्तार वाले या 100 योजन तक फैले हुए लवणार्णव खारे पानी से भरपूर समुद्र को उपलुवे पार कर लिया। उपलुवे पार कर लिया। तब अन्वय ततः बलि हनुमान संपादे दृश्य वचना 100 योजन विस्तीर्णम लवणार्णवम उपलुवे। अर्थात तब अलौकिक रूप से बलवान हनुमान ने संपाति नामक एक गिद्ध के द्वारा कहे हुए वचनों की पालना में, कहे हुए वचनों की अनुपालना में 100 योजन विस्तीर्ण 100 योजन तक विस्तार से फैले हुए 100 योजन तक विस्तार वाले लवणार्णव खारे पानी से भरपूर समुद्र को उपलुवे पार कर लिया। प्रसंग हम लिख सकते हैं कि यहाँ हनुमान द्वारा 100 योजन तक विस्तार वाले समुद्र के पार करने का वर्णन किया गया है। या सीता की खोज में हनुमान 100 योजन तक फैले हुए समुद्र को पार करते हैं, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। सीधा सा है कि जब सुग्रीव ने वानरों को बुलाकर सीता जी की खोज में चारों दिशाओं में भेज दिया, तब हनुमान जी ने संपाति नाम के एक गिद्ध के वचनों को मानकर 100 योजन विस्तार वाले खारे पानी के समुद्र को पार किया। व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि सुग्रीव के आदेशानुसार, सुग्रीव के आदेश की अनुपालना में किसके नाम में रहने वाले समस्त वानर सीता जी की खोज करने के लिए सभी दिशाओं में चले गए। तब एक संपाति नाम के गिद्ध ने, संपाति नाम का गिद्ध कौन था? संपाति नाम का जो गिद्ध था वो कौन था? वही गिद्ध, उस गिद्ध का भाई जिसके पैरों को, जिसके पंखों को रावण ने काट दिया था, जो मर चुका था। कौन था वो? जटायु। तो जटायु के बड़े भाई थे संपाति, और जटायु और संपाति इन दोनों भाइयों के पिता कौन थे? गरुड़ जी। यानी गरुड़ नाम के जो पक्षीराज हैं वो जटायु और संपाति दोनों के पिता हैं गरुड़। और गरुड़ कौन है? भगवान विष्णु के वाहन, भगवान श्री विष्णु के वाहन। तब सब कहते हैं नारद जी वाल्मीकि से। तो वैसे भी क्या है कि गिद्धों की जो दृष्टि होती है, गिद्ध दृष्टि, गिद्ध दृष्टि का उदाहरण भी दिया जाता है। गिद्ध दृष्टि, गिद्धों की जो दृष्टि होती है वो 100 योजन तक, यानी कि 400 कोस, एक योजन में 4 कोस होते हैं, 100 योजन में 400 कोस, 400 योजन यानी कि 400 कोस, सॉरी 100 योजन यानी कि 400 कोस की दूरी तक गिद्ध देख सकता है अपनी दृष्टि से, इसलिए कहते हैं गिद्ध दृष्टि। तो इस श्लोक में कहा कि संपाति नाम के गिद्ध ने जब समुद्र के पार 100 योजन तक विस्तार वाले समुद्र के पार फैली हुई लंका नगरी में सीता जी विद्यमान हैं, ऐसा हनुमान से कहा। तब हनुमान ने उस संपाति नाम के गिद्ध के वचनों को मानते हुए 100 योजन तक फैले हुए उस खारे पानी के समुद्र को
पार कर लिया। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय तक रखते हैं। धन्यवाद।